ओके, व्हाइल डेमो के अंदर अभी हम सिंपल करते हैं, हमें सिर्फ हेलो मैसेज 5 टाइम्स प्रिंट करना है। तो लूप के अंदर ये हम कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हमें खुद तो रिपीट नहीं करना है हेलो 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 हेलो, तो हमें ऐसे कुछ लॉजिक लगाना है कि उसने खुद ही 5 टाइम्स वो रिपीट करना चाहिए। तो अभी हमें 5 टाइम चाहिए, तो हमें काउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना, 1 2 3 4 5। इसका मतलब अभी हमें एक काउंटर लेना पड़ेगा जो स्टार्ट होगा 1 से। ओके, और इसी को हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे पहले हम क्लियर स्क्रीन देते हैं, फिर यहाँ पे होगी व्हाइल के अंदर कंडीशन। अभी कंडीशन क्या बोल रही है, हमें कहाँ तक प्रिंट करना है, ओनली 5 टाइम्स। तो CNT मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5। तो जैसे व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर है कि इनिशियल कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अभी CNT का वैल्यू 1 है, तो 1 इज ऑलवेज लेस देन 5, देयरफॉर ये कंडीशन इनिशियली ट्रू हो जाएगी। उसके अंदर हमें सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करना है, और एक टर्म बाकी, मीन्स हमारे 2 टर्म हो गए, इनिशियलाइजेशन एंड इट इज ट्रू कंडीशन। अभी सब कुछ लॉजिक हमें लगाना है, इसलिए हमने इनिशियलाइजेशन किया, कंडीशन भी दी। अभी यहाँ पे लॉजिक क्या है, एक स्टेप पे कंडीशन फॉल्स भी होनी चाहिए, नहीं तो लूप चलते ही रहेगा। वैसे भी नहीं चाहिए हमें, हमें फाइनाइट लूप ही चाहिए। तो कंडीशन कैसे फॉल्स होगी, तो हमें काउंटर का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा एक एक से। तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीमेंट। ओके, देखते हैं हम कैसे एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम। पहले हम आउटपुट देखते हैं क्या आता है, 5 टाइम्स हेलो। ओके, तो अभी ये देखते हैं हम कि आउटपुट आया कैसे। तो उसके लिए हम थोड़ा ये विंडो अरेंज करते हैं, यहाँ पे हमें देखना है आउटपुट, लेकिन प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तब हमें आउटपुट देखना है, तो हम ये थोड़ा अरेंज करेंगे। ओके, अभी F7 प्रेस कीजिए, क्लियर स्क्रीन हो गई। यहाँ पे अभी कंडीशन ट्रू है क्योंकि काउंटर 1 है, तो हेलो प्रिंट करेगा। ओके, 1 टाइम हेलो प्रिंट हो गई यहाँ पे। अभी काउंटर प्लस प्लस होगा तो काउंटर की वैल्यू होनी चाहिए 2। 2 को भी कंडीशन ट्रू है, फिर से हेलो प्रिंट होगा। अभी काउंटर होना चाहिए 3, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है, देन 4, देन 5। लेकिन अब काउंटर कितना हो गया होगा, अभी काउंटर हो गया होगा 6। तो इज इट ट्रू, कंडीशन है ट्रू नहीं है, तो फिर वो लूप के बाहर आ जाएगा और आपको आउटपुट डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो ऐसे जनरली लूप वर्क होता है। पहले इनिशियलाइजेशन होगा, देन कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप के बॉडी के अंदर जाएगा, और फिर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देंगे एज पर द लॉजिक, या अलग अलग और भी लॉजिक हो सकते हैं। ओके, जब तक कंडीशन ट्रू है तो तब तक वो रिपीट करेगा, और अगर फॉल्स हो जाती है तो बाहर आ जाएगा। ओके, वो सिंपल सा लॉजिक है, सिर्फ हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी एक टर्म भूल जाते हैं या फिर ऐसे कुछ होता है कि आपका लूप अगर इनफाइनाइट में चला गया, फिर आप आउटपुट के अंदर ही वहां पे ही फिरते रहेंगे, फिर आपको ब्रेक करके बाहर आना पड़ेगा। ओके, अभी सपोज मुझे यहाँ पे 1 to 10 नंबर में के इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। अभी ये तो आप लोग कर सकते हैं ना, प्रिंट 1 to 10 नंबर्स, क्योंकि काउंटर का वैल्यू प्रिंट करना है और उसको इंक्रीमेंट देनी है बस। अभी मुझे इवन नंबर चाहिए 1 to 10 नंबर में से, तो क्या क्या चेंज आने चाहिए यहाँ पे, काउंटर कहाँ तक लेके जाना है हमें, राइट, 10 तक। और हमें डायरेक्टली अभी वैल्यू नहीं प्रिंट करनी, तो हमें इवन, अगर वैल्यू इवन है तभी प्रिंट करने है। तो उसके लिए फिर हमें इफ की कंडीशन देनी पड़ेगी, काउंटर मोर टू इक्वल टू 0। अगर काउंटर इवन है तभी वो प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे कीजिए प्रिंट। ठीक है, जहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी वहीं पे वो प्रिंट करेगा। अगर फॉल्स है तो हमने कुछ भी डिसीजन नहीं लिया है, सिर्फ अगर ट्रू है तो ही प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप उसको कहीं तक भी लेके जा सकते हो, 10 20 50, ये देखिए ओनली इवन नंबर आए।
इसी प्रोग्राम को आप मॉडिफाई करो और यूजर को रेंज पूछो स्टार्ट टू एंड। इसका मतलब स्टार्ट रेंज भी यूजर ही डालेगा और एंड यूजर ही डालेगा, और फिर स्टार्ट टू एंड लेके जाके आप फिर कितने इवन नंबर्स है विद इन दैट रेंज ये आप प्रिंट कर सकते हैं। तो सिर्फ रेंज के लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और यहाँ पे उसको स्कैन कीजिए और यहाँ पे आएगा CNT इज लेस देन इक्वल टू रेंज। तो इतना तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप ये सब प्रैक्टिकली यूज नहीं करते तब तक आपको एक चीज क्या है कैसी है कुछ भी समझ में नहीं आएगी। ओके, अभी और थोड़ा कुछ अलग से प्रोग्राम देखते हैं हम लोग के। ये तो आप इवन ऑड का कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितने इवन है कितने ऑड है, 1 to 10 नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे थोड़े से ऐसे लॉजिक चाहिए। यहाँ पे मेरे पास सपोज 1 to 5 नंबर्स है और मुझे इन सब की टोटल सम करनी है। तो इनकी सम कैसे आएगी? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड 10 + 5 15। इसका मतलब क्या होना चाहिए? सम में अगली वैल्यू प्लस प्लस होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर आपको ऐसे लॉजिक लगाना है कि जो रिजल्ट है हमारा उसमें आगे आगे की वैल्यू ऐड होनी चाहिए या फिर आगे आगे की वैल्यू यूज होनी चाहिए, उस केस में हम उस वैल्यू को लेफ्ट हैंड राइट साइड के इक्वल टू के दोनों तरफ यूज करते हैं। तो उसके लिए लेकिन एक रूल होता है, जैसे मैं यहाँ पे अगर दूंगी सम इक्वल टू सम प्लस गिवन नंबर, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि सम में कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना, नहीं तो गार्बेज वैल्यू लेगा। और एक बार आपने गार्बेज वैल्यू यूज की तो सब आउटपुट गार्बेज ही आएगा। फिर जब आप एक ही वैल्यू एज अ लेफ्ट वैल्यू एज अ राइट वैल्यू यूज करते हैं तब उस वैल्यू में इनिशियल कुछ होना चाहिए, जैसे आप 0 दीजिए 1 दीजिए एज पर योर लॉजिक। ओके, चलो अभी एक प्रोग्राम हम करके देखते हैं। अभी मैं ये भी फिक्स वैल्यू से करती हूँ। मुझे 1 to 10 नंबर की सम चाहिए, तो मुझे यहाँ पे और एक वैल्यू लगेगी सम इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन यही रहेगी, इंक्रीमेंट भी लगेगा लेकिन यहाँ पे लॉजिक चेंज होगा। सम इक्वल टू सम प्लस गिवन वैल्यू काउंटर। अभी लूप खत्म होने के बाद प्रिंट कीजिए सम ऑफ 1 to 10 नंबर्स इज इक्वल टू सम। ओके, अभी आपको पता है लूप कैसे चलता है, वैसे जाके वो कैलकुलेट करेगा और जो फाइनल सम होगी वो प्रिंट करेगा। ये देखिए फाइनल सम आती 55, राइट, ये राइट सम है। वैसे ही अभी जो अगला प्रोग्राम हमें करना है वो करना है प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स ऑफ गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमारा नंबर है इज इक्वल टू 235, तो इसकी जो रिवर्स आनी चाहिए वो आनी चाहिए राइट 532। तो रिवर्स कैसे फाइंड होती है देखिए, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है रिवर्स इज इक्वल टू रिमाइंडर प्लस रिवर्स इंटू 10। अभी आप ठीक से ध्यान करेंगे तो ये फॉर्मूला कैसे है, में आर में क्या लिखा है, मैंने रिमाइंडर लिखा है, तो हमें पहले रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा। अभी हर एक अब अगर हमें इस वैल्यू का रिमाइंडर चाहिए, इसके हर एक डिजिट हमें सेपरेट करने हैं। अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो हमें इस वैल्यू को 10 से मॉड करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने इवन का किया था तो उसमें हमने मॉड किया था, मॉड से हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है, और अगर डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन का वैल्यू मिलता है। ठीक है, अभी इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे 235 को, तो आप डिवाइड करके देखिए, मॉड करके देखिए, तो आपको जो फर्स्ट टाइम रिमाइंडर आएगा वो आएगा 5। उसके बाद इनिशियल रिवर्स कितना है हमारा 0 इंटू 10, तो प्रेसिडेंस किसको जाएगा, मल्टीप्लीकेशन को। इसका मतलब अभी जो न्यू रिवर्स है हमारी, जो अभी अपडेटेड रिवर्स आई है वो आई है हमारी 5, क्योंकि 0 + 5 होगा। अब अगर आप फिर से
इसको मॉड करेंगे रिमेनिंग वैल्यू को, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे, अगर आप 235 को मॉड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, लेकिन नंबर 235 ही रहेगा। फिर इस नंबर को एक डिजिट से डिक्रीज कीजिए बाय यूजिंग डिवाइडेड बाय 10। ठीक, ध्यान से सुनिए, एक करना है आपको मॉड 10 और एक करना है डिवाइडेड बाय 10, दोनों अलग अलग साइन है। ठीक है, अभी फिर हमारा नेक्स्ट रिमाइंडर आएगा 3, रिवर्स है हमारा अभी 5, फिर होगा इंटू 10, इसका मतलब 50 इंटू 50 प्लस 3, तो ये अभी आना चाहिए 53। तो न्यू रिवर्स जो आई अभी हमारी, वो आई हमारी 53। ओके, लेकिन अभी हमारे नंबर रिमेनिंग है, बाकी नंबर, तो अभी हमारा रिमाइंडर आएगा 2। क्योंकि रिमाइंडर ऑलवेज कैसे फाइंड होता है, रिवर्स ऑर्डर में फाइंड होता है, इनटू। अभी रिवर्स कितनी हमारी 53 इंटू 10, तो 530 प्लस 2, अभी हमारी फाइनल रिवर्स आएगी 532। ओके, तो ये हो गई हमारी फाइनल रिवर्स। अभी इसके आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि इसके आगे नंबर 0 हो जाते हैं। किसी भी वैल्यू को अगर आप 10 से मॉड और डिवाइड करेंगे तो एट वन टाइम वो नंबर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यही प्रोग्राम हम करते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स ऑफ गिवन नंबर। इसमें और एक चीज कर सकते हैं आप, इसमें आप सब डिजिट की सम भी कर सकते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 5, क्योंकि वैसे आपको रिमाइंडर मिल रहा है, उसको आपको सिर्फ सम के साथ ऐड करना है रिमाइंडर को, तो आपको रिमाइंडर भी मिल जाएगा। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो चलो हम प्रोग्राम देखते हैं अभी। अभी इसके अंदर हमें करना है रिवर्स फाइंड करने, तो हमें नंबर लगेगा, रिवर्स इक्वल टू 0 चाहिए हमें, और सम भी हम कैलकुलेट करेंगे, सम इक्वल टू भी 0 चाहिए, और एक चीज लगेंगे हमें रिमाइंडर। ओके, ओके, तो हमारा काम क्या है अभी, नंबर को 10 से मॉड डिवाइड करना है, तो एक बार हमारा नंबर क्या हो जाएगा 0। चलो फिर करो फाइंड, रिमाइंडर पहले कैलकुलेट करो, विच इज नंबर मॉड 10, उसके बाद हमें चाहिए रिवर्स, विच इज रिमाइंडर प्लस रिवर्स इंटू 10, और हमें सम भी करने हैं, सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। ओके, अभी इसकी हमें जरूरत नहीं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, क्योंकि नंबर ऐसे ही हमारा एक एक से कम हो रहा है, एक एक डिजिट से। लेकिन ये हमने मॉड किया, रिवर्स और सम फाइंड किया, अभी नंबर एक डिजिट से कब कम होगा, जब आप उसको डिवाइड करेंगे 10 से। ओके, और जब लूप खत्म हो जाएगा तो आपको रिवर्स और सम आ जाएगी, वो प्रिंट कीजिए, सम ऑफ, वैसे हमें प्रिंट करने रिवर्स भी, रिवर्स ऑफ नंबर, रिवर्स। ओके, अभी इसको हम रन करके देखते हैं, सम 9 रिवर्स 9, दोनों 9 कैसे क्या आएगी, व्हाट हैपन। चलो, अभी हमें पहले हमने क्या क्या रिमाइंडर फाइंड किया, रिवर्स इक्वल टू रिमाइंडर प्लस रिवर्स इंटू 10, राइट है, सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, और नंबर एक डिजिट से कम हो जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पे,
अरे हमने नंबर स्कैन नहीं किया तो उसने हमें गार्बेज दिखाया। चलो पहले नंबर स्कैन कीजिए। सबको लॉजिक पे कौन सा क्लिक किया हमने, लेकिन नंबर स्कैन ही नहीं हुआ। ठीक है, नंबर स्कैन कर दी। अभी रन कीजिए। अगर मैं नंबर डालती हूँ 1 2 3 तो उसकी रिवर्स आएगी 3 2 1 और सम आएगी 6। अभी ठीक से ध्यान दीजिए, हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अभी हमें वॉच करना है। तो क्या वॉच करना है हमें, ठीक से ध्यान दीजिए। अभी हमें वॉच करना है कि रिमाइंडर क्या फाइंड होता है। उसके बाद पहले हम एक काम करते हैं, नंबर को चेक करते हैं नंबर क्या है, रिमाइंडर क्या फाइंड होता है। उसके बाद रिवर्स की वैल्यू क्या आती है, देन सम की वैल्यू क्या होती है। ओके, ठीक है। फिर से आपको F7 यहाँ पे प्रेस करना है और जाके फिर से वॉच को ऑन करना है। अब ये सब गार्बेज ही आएगा। अभी सम 0 हो गई, रिवर्स 0 हो गई। एक नंबर डाला मैंने, अभी जो डाला था वही हम डालते 235। देखिए क्योंकि इसको हमने टैली किया इसलिए मैंने ये नंबर लिया। तो पहले रिमाइंडर कितने आना चाहिए था, 5। ये देखिए अभी रिमाइंडर कितने आया, रिमाइंडर 5। अभी रिवर्स पे कितनी हो जाएगी, रिवर्स भी हो गई 5, सम भी हो गई 5। अभी नंबर जैसे मैंने बोला था डिवाइड करने के बाद एक डिजिट से कम हो जाएगा। देखिए नंबर हो गए अभी 23। अभी रिमाइंडर आएगा 3। अभी रिवर्स 5 है, रिमाइंडर 3 आया तो कितना आएगा 53 जैसे हमने कैलकुलेशन किया था, और सम आएगी 8। नंबर फिर से एक डिजिट से कम हो गया। अभी रिमाइंडर फाइंड करने के बाद रिमाइंडर फाइंड किया तो अभी रिमाइंडर आया 2, रिवर्स आई 532 और सम आई 10। अभी फिर से 2 को अगर हमने डिवाइड किया 10 से तो नंबर कितना हो जाता है 0। ठीक है, अभी कंडीशन फॉल्स हो गई, वो बाहर आएगा और रिवर्स और सम को प्रिंट करेगा। तो ऐसे आपकी रिवर्स आती है। गॉट इट। ओके, अभी इसी प्रोग्राम में एक काम करती हूँ मैं। ये प्रोग्राम आप ठीक से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अभी इसी प्रोग्राम में मुझे और चेंजेस करने हैं और मुझे कैलकुलेट करनी है अभी, या मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है देखिए, आई वांट टू चेक हियर टू चेक whether given number is palindrome और नॉट पैलिंड्रोम। ओके, तो आप बोलेंगे अभी क्या है पैलिंड्रोम नंबर। तो जैसे मैं कुछ नंबर यहाँ पे लिखती हूँ, आप ही मुझे बोलिए क्या होता है पैलिंड्रोम नंबर। ये पे ऊपर ही लिखती हूँ, या फिर और यस बोलिए, आए आपके ध्यान में क्या है पैलिंड्रोम नंबर, या राइट। इस नंबर को हम आगे से या पीछे से रीड करेंगे तो सेम ही आएगा। इसका मतलब ही क्या हुआ कि हम अगर इसकी रिवर्स से के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो इसकी रिवर्स और ये नंबर दोनों सेम ही आएगा। तो इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर, जिसकी रिवर्स इक्वल टू वही नंबर आना चाहिए। तो अभी आपने देखा इस प्रोग्राम ने हमने रिवर्स तो फाइंड कर दी है। अभी हम इस प्रोग्राम में अभी सम निकाल देते हैं पहले हम। चलिए इस प्रोग्राम में हमने सम रिवर्स तो फाइंड कर दिए है। अभी हमें क्या चेक करना है, हमने जो फाइंड किया वो रिवर्स और नंबर अगर दोनों सेम है तो मैसेज आना चाहिए नंबर इज पैलिंड्रोम, एल्स नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। फिर चलो क्या करना है, ठीक है, जैसे आप बोलते थे वैसे हम करते हैं, रिवर्स को चेक करो नंबर के साथ, बराबर है। फिर यहाँ पे आएगा मैसेज एल्स, मैसेज आनी चाहिए नंबर इज
नॉट पैलिंड्रोम। लेकिन अभी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती देखते हैं। अगर हम 1 to 1 डालते हैं तो देखिए आपके सामने रिवर्स से क्या आई 1 to 1, लेकिन मैसेज क्या आया है, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो क्या प्रॉब्लम हुई आपकी समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे आप लोग सम किसके साथ कंपेयर करें, नंबर के साथ, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी कि नंबर 0 हो जाते तभी तो सम मिलती है ना हमें फाइनल। तो एक काम करो, अभी इसको भी निकाल दो। अभी ये तो नंबर हम यूज नहीं कर सकते सम रिवर्स चेक करने के लिए, तो हमें क्या कर लगेगा यहाँ पे, और एक टेम्पररी वैल्यू लगेगी। तो वो टेम्प लिया हमने, नंबर प्रोसेस होने के पहले हम टेम्प के अंदर कॉपी कर लेते हैं। ओके, अभी नंबर तो 0 हो जाएगा, लेकिन रिवर्स टेम्प तो वैसे ही रहेगा ना, तो टेम्प के साथ रिवर्स कंपेयर करो। है तो पैलिंड्रोम, इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, रन करो। ओके, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम आ गया ठीक से। ऐसे ही जैसे अभी हमने पैलिंड्रोम नंबर को चेक किया, वैसे ही और एक टाइप का नंबर होता है, उसको हम बोलते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर। एक काम करती हूँ, मैं नीचे लिखती हूँ। अभी नंबर होते हैं 1, 153, 370, 371 एंड 407। ओके, इतने नंबर ही आर्मस्ट्रांग नंबर होते हैं। अभी किस नंबर को हम आर्मस्ट्रांग नंबर बोल सकते हैं, तो लेट अस अज्यूम नंबर इज इक्वल टू 153। तो अभी आपको क्या करना है, ठीक से ध्यान दीजिए। 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस, अभी आप भी बोलिए कि मैं क्या कर रही हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 प्लस, अभी आपके सामने ये सब कुछ है। तो मैंने क्या किया, हर एक डिजिट का क्यूब निकाला। हर एक डिजिट का मतलब क्या हुआ, मैंने रिमाइंडर का क्यूब निकाला। और इसकी हमें करनी है एडिशन। वन क्या, वन का क्यूब 1 प्लस 5 का क्यूब 125 एंड 3 का क्यूब 27। अगर इन सबको हम ऐड करते हैं तो हमें आंसर आएगा 153। ओके, तो आपको क्या करना है, एक नंबर लेना है, उसका पहले रिमाइंडर फाइंड करो, उस रिमाइंडर का क्यूब करो और उसकी सम निकालो। अगर सम और नंबर दोनों सेम होते हैं तो यू कैन से दैट नंबर इज आर्मस्ट्रांग, एल्स नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। आपके सामने ये जो लिस्ट है, इसमें से कौन सी भी एक वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको मैसेज आना चाहिए नंबर इज आर्मस्ट्रांग। अगर कुछ अदर देन दिस वैल्यूज है तो नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। तो ये आपका असाइनमेंट है, इतना आप लोग कर सकते हैं। ओके, अभी मैं अलग लेती हूँ एक, मुझे चाहिए अभी फैक्टोरियल ऑफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया है 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या आएगा, राइट क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें भी फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 1 120। तो फैक्टर आ गए 120। या और आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक काउंटर लो अलग से और उसको 5 तक लेके जाओ, यानी उसके आपके नंबर तक लेके जाओ। अभी इसमें क्या होगा, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120। तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा 120। दोनों में से कौन सा भी लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी मुझे जो करना है मैं इस लॉजिक से करती हूँ, थोड़ा इजी जाएगा, या वेरिएबल कम लगेंगे। आप नीचे वाले लॉजिक से भी कर सकते हैं। ओके, चलो अभी वेरिएबल क्या लगेंगे हमें, तो एक नंबर लगेगा
अभी आप लोगों को पता है हमने फैक्टर कैसे मल्टीप्लाई किया था, 5 × 4 20 × 3, इसका मतलब ऐसी वैल्यू जो दोनों तरफ चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। और हम इक्वल टू 0 नहीं ले सकते इस केस में, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो हमें 1 लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे लिया फैक्ट इक्वल टू 1। ठीक है, अभी फैक्टर का लॉजिक सिंपल है, हमें उस नंबर को डिक्रीमेंट करना का 1 तक। तो नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 0 भी बोल सकते हैं। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू नंबर, और एक एक कंडीशन फॉल्स भी होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर को दीजिए डिक्रीमेंट। ये लूप जब खत्म हो जाएगी तो हमें फैक्टोरियल मिल जाएगा। ओके, वैसे हमने ये सिंपल वाला प्रोग्राम किया। अभी इसको हम रन करते हैं। एक नंबर लिया हमने 5 सपोज, तो उसके फैक्टोरियल आई 120। अगर हम लेते 4 24, अगर हम लेते 7 राइट आई। ठीक है, और बड़ी वैल्यू डालते 8। इज इट राइट फैक्टोरियल? ठीक से वॉच कीजिए। नो, इसको हम क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू, राइट। तो अभी गार्बेज वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो 8 का फैक्टोरियल है बियॉन्ड द इंटीजर का लिमिट है। आपको पता है, अभी आपको याद है इंटीजर का लिमिट क्या होता है, 32767। तो इसके बियॉन्ड ये वैल्यू जा रही है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो फैक्टोरियल की वैल्यू है वो लॉन्ग इंटीजर के अंदर लेते हैं हम। मैंने पहले ये लॉन्ग के अंदर नहीं ली, फिर आप लोग सोचते रहे लॉन्ग के अंदर ही क्यों, लेकिन अभी आप लोगों को पता चले कि क्या प्रॉब्लम आती है, तो अभी आप लोग इसको लॉन्ग के अंदर ले सकते हैं। और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा %LD। ओके, चलिए रन करते हैं। 8 डाला था ना हमने, ओके राइट है। उसके बाद आई थिंक 10 का भी आएगा, या अगर हम 15 का डालते हैं तो अभी 15 का 2 लाख के नजीक आया है। तो इसका मतलब आई थिंक 20 का नहीं आएगा, क्योंकि 15 का इतना बड़ा है ना, तो 20 का ये देखिए गार्बेज आ गई। फिर आप बोलेंगे अभी क्या करना है, अभी फिर आप लोग करो। आपको चाहिए तो डबल के अंदर लो, चाहिए तो फ्लोट के अंदर लो, और जहाँ तक पॉसिबल है वहां तक आप फैक्टोरियल देख सकते हैं। ओके, अभी जो हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम किया है वैसे आपको सेम कर सकते हैं आप पावर का। अगर मैं बेस नंबर लेती हूँ इज इक्वल टू 2, और एक्सपोनेंट वैल्यू अगर मैं लेती हूँ 3, तो ये ऐसे लिखते हैं ना हम कंप्यूटर के अंदर 2 यहाँ पे हम कैप देते हैं 2 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यह इस 2 को हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, जितनी एक्सपोनेंट वैल्यू है, और इसका आंसर आएगा 8। फिर आप क्या करो, बेस नंबर इनपुट लो, एक्सपोनेंट इनपुट लो, और आपको ऐसी लॉजिक लगाना है कि जब तक एक्सपोनेंट, जितना एक्सपोनेंट की वैल्यू है वहां तक आपका नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए। लेकिन अब फिर से मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 ऐसी होनी चाहिए। फिर आपको लॉजिक ऐसे ही लगेगा। एक सिंपल करो, आप इस एक्सपोनेंट, आपको पता है कि आपको कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, जितना एक्सपोनेंट की वैल्यू, तो एक्सपोनेंट ही आप लूप के लिए यूज कर सकते हैं एज अ वेरिएबल। तो एक्सपोनेंट जब तक 1 नहीं होता है तब तक आप उसको मल्टीप्लाई करते रहो। तो अगर 4 होगा तो 4 टाइम लूप चलेगा, अगर 5 होगा तो लूप 5 टाइम चलेगा। और फिर से यहाँ पे प्रोसेस कैसी होती है, 2 इंटू 2 4 इंटू 2, इसका मतलब एक ऐसी वैल्यू लगेगी जो इनिशियल 1 होगी, और वही वैल्यू के साथ बेस नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए। ओके, तो इसको हम बोलते हैं पावर का प्रोग्राम। तो आप ये पावर का प्रोग्राम कर सकते हैं, सिंपल है। अभी हम देखते हैं प्रोग्राम प्राइम नंबर का। अभी प्राइम नंबर किसको बोलते हैं हम, अ नंबर that is divisible
बाय वन एंड इट्स सेल्फ ओनली, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जो सिर्फ एक से और खुद से डिवाइड होता है वो होता है प्राइम नंबर। अभी इसका लॉजिक लगाएंगे कैसे? फिर हम सिंपली बोलेंगे एक नंबर लिया 5, उसको मॉड करो 1 से और 5 से, तो आंसर 0 ही आएगा ना दोनों टाइम। तो कौन सा भी नंबर लीजिए, 6 लिए तो भी वैसे ही आएगा, तो ऐसे लॉजिक नहीं चल सकता। तो हमें लॉजिक कैसे लगाना है, ठीक से ध्यान दीजिए। अगर मैंने नंबर लिया है 5, तो मुझे ये नंबर एक टेम्प के साथ कॉपी करना है। अभी जो टेम्प है वो कांस्टेंट है, या जो नंबर है वो मुझे मेरा एक एक से कम हो रहा है, तो ये आएगा 5 4 3 2 1। ओके, और हमने जो टेम्प लिया है, यहाँ पे मिट्टी बोलती हूँ सिर्फ, वो तो कांस्टेंट है ना, 5 5। अभी इस दोनों को हमें मॉड करना है, मीन्स हम टेम्प को नंबर के साथ मॉड करेंगे और चेक करेंगे। अगर इसका आंसर 0 आता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आंसर 0 आएगा, और यहाँ पे आंसर 0 आएगा, क्योंकि 5 मोर 0 और 5 मोर 1 भी 0 ही आएगा। लेकिन हमें क्या पता है ना, हम जो नंबर डालते हैं वो कितने टाइम 0 आने वाला है रिमाइंडर, तो उसके लिए हम एक काउंटर सेट करेंगे। जैसे ही रिमाइंडर 0 आती है तो काउंटर क्या होना चाहिए, प्लस प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे काउंटर 1 होगा और यहाँ पे काउंटर फिर से प्लस प्लस हो गए, काउंटर का वैल्यू हो जाएगा 2। तो ठीक से ध्यान दीजिए। अभी हमें समझ में आपको समझ में आया होगा कि क्या मुझे लॉजिक क्या बोलना है आपको। अगर जो नंबर आप पुट करते हैं वो नंबर कितने बार डिविजल होने वाला है हमें पता नहीं, इसलिए हमने क्या किया, अगर वो डिविजल होने के बाद 0 आता है ना आंसर, तो हम काउंटर को प्लस प्लस करेंगे। इसका मतलब प्राइम नंबर के केस में काउंटर ओनली टू होगा, क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन ही क्या है, वो सिर्फ दो बार ही डिविजिबल होना चाहिए, एक से और खुद से। इसीलिए प्राइम नंबर के केस में काउंटर का वैल्यू कंपलसरी 2 ही चाहिए। फिर लूप खत्म होने के बाद हम चेक करेंगे, अगर काउंटर का वैल्यू 2 है तो नंबर इज प्राइम, एल्स नंबर इज नॉट प्राइम। ओके, अभी आपके सामने ये लॉजिक है, तो इस लॉजिक को हम प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोग्राम टू चेक। ओके, तो हमारे पास एक नंबर है, हमें और क्या लगेगा, के इक्वल टू 0 लगेगा, और एक टेम चाहिए हमें। ओके, फिर एंटर नंबर। अभी इस नंबर को हमने क्या किया था, टेम के साथ कॉपी किया था। ओके, लॉजिक कैसे हमारा, हमें नंबर को डिक्रीमेंट करना है 1 तक, तो यहाँ पे कंडीशन आनी चाहिए नंबर इज ग्रेटर इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, अगर हम टेम को मॉड करते हैं नंबर के साथ तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। अगर इक्वल टू 0 आते हैं तो काउंटर प्लस प्लस होना चाहिए। ठीक है, बराबर है, ऐसे लॉजिक हमने लगाया था, और नंबर होने चाहिए माइनस माइनस। अभी जब लूप खत्म हो जाएगा तब हमें चेक करेंगे इफ के इक्वल टू अगर 2 आता है एग्जैक्ट, तो आप बोल सकते हैं नंबर परसेंट डी इज प्राइम। तो परसेंट डी के अंदर हमें क्या चाहिए, टेम की वैल्यू चाहिए, क्योंकि नंबर तो 0 हो गए अभी। एल्स फिर से हम देंगे प्रिंटफ के अंदर नंबर परसेंट डी इज नॉट प्राइम, और यहाँ पे आएगी फिर से टेम की वैल्यू। उसके बाद गेट ch और लूप क्लोज हो जाएगा। ठीक है,
हम इसको रन करते हैं। अगर हमने 5 डाला तो कितना आएगा? नंबर 5 इज प्राइम। अगर हम डालते हैं 6 तो 6 को क्या आएगा? नंबर 6 इज नॉट प्राइम। तो आप लोग फिर से F7 से जाके इसको सबको चेक कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे आप अलग अलग लॉजिक में व्हाइल लूप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जस्ट सी द फॉर डेमो, फॉर लूप डेमो। तो यहाँ पे सिंपल हम एक वेरिएबल लेंगे I for initialization section I equal to 1 semicolon section break. After that there is condition I is less than equal to 5 and I plus plus. This is increment section. और यहाँ पे we just want to print message. ओके, यहाँ पे आपका फॉर लूप क्लोज हो जाता है। ओके, लेट अस सी द आउटपुट। अभी हम देखते हैं वो वन बाय वन कैसे। इसके लिए हमें विंडो में जाके वॉच करना है। हमें सिर्फ वॉच करनी है आई की वैल्यू। ओके, तो देखिए मैंने F7 प्रेस किया और फिर से वॉच ऑन कर दिया। तो इनिशियली क्या होगा? I1 हो गया, कंडीशन ट्रू है, वो अंदर आएगा। I2, देन I3, I4। अभी I की वैल्यू 5 हो जाएगी। उसके बाद 6 होने के बाद वो बाहर आएगा और गेट स्टेज आपको आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो ऐसे फॉर लूप सेम व्हाइल लूप जैसे वर्क होता है, सिर्फ ये सब एक साथ कंबाइन होता है। अभी फॉर लूप में जैसे मैंने बोला कि आपको चाहिए तो आप ज़्यादा पार्ट भी दे सकते हैं, ज़्यादा वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे कैसे कंसेप्ट आएगी? सपोज मैंने जे भी लिया, यहाँ पे मैं देखती हूँ 10 I इक्वल टू 1 कॉमा जे इक्वल टू, सपोज लिया हमने 10, I प्लस प्लस होगा, उसी टाइम जे माइनस माइनस होगा। आपको चाहिए तो आप मल्टीपल कंडीशन कॉमा करके जे के लिए कंडीशन भी दे सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे जस्ट प्रिंट करना है I की वैल्यू, आफ्टर दैट जे की वैल्यू, कॉमा I कॉमा जे। तो देखो आउटपुट कैसे आएगा। जब I1 है तब जे 10 होगा, I2 होने के बाद जे 9 होगा, I जब 10 हो जाएगा तब जे 1 पे आ जाएगा और वहां तक ही हमें जे को लेके जाना है। तो ऐसे ये साइमल्टेनियसली भी सेक्शन एग्जीक्यूट करता है फॉर लूप। ओके, बाकी फॉर लूप को जो हमें मोस्टली यूज करना है वो एरे के केस में करना है। देखते हैं हम डू व्हाइल डेमो। पहले मैं आपको व्हाइल और डू व्हाइल का डिफरेंस बताती हूँ। सपोज मेरे पास अब एक वेरिएबल है इंटीजर I इक्वल टू 5। मैंने व्हाइल में के अंदर कंडीशन दी थी I इज लेस देन 5 और यहाँ पे सपोज मुझे कुछ प्रिंट करना है, प्रिंट एफ हेलो, I प्लस प्लस होगा उसके बाद, एंड देन हियर द लूप गेट क्लोज। उसके बाद यही सेम मुझे डू व्हाइल के अंदर करना है, I इक्वल टू 5। उसके बाद मुझे बोलना है यहाँ में डू में यहाँ पे भी मुझे करना है I प्लस प्लस। उसके बाद आएगी व्हाइल और व्हाइल के अंदर चाहिए I इज लेस देन 5। अभी ठीक से ध्यान दीजिए, इस केस में क्या होगा? I इक्वल टू 5 है, पहले कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या है? ट्रू की फॉल्स है? फॉल्स है अभी, तो अंदर ही नहीं जाएगा ना, वैसे बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन ये सेम प्रोग्राम अगर आप डू व्हाइल के अंदर करते हैं तो डू क्या करेगा? पहले जाके हेलो प्रिंट करेगा, फिर I प्लस प्लस करेगा। अभी I की वैल्यू 6 हो गई, चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे एक बार भी आउटपुट नहीं आएगा, और इन केस ऑफ डू व्हाइल अगर कंडीशन फॉल्स है फिर भी आपको एटलीस्ट एक बार आउटपुट आएगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हमें
पहले एक बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है, बाद में चेक करनी पड़ती है हाँ या ना। तो इस उस केस में आप इजीली डू व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। अभी हमें एक डेमो देखना है सिंपल डू व्हाइल का। यहाँ पे एक वेरिएबल है आंसर, डू के अंदर हमें यहाँ पे एक मैसेज चाहिए, या पहले हम यूजर को पूछते हैं डू यू वांट टू प्रिंट मैसेज, ओके। स्कैनफ के अंदर आंसर की वैल्यू चाहिए हमें और मैसेज प्रिंट कीजिए। यहाँ पे डू क्लोज हो गया और व्हाइल के अंदर हम कंडीशन लिख गए आंसर इक्वल टू वाई। सपोज मैंने यहाँ पे बोला नो, तो पहले वेलकम प्रिंट करके फिर बाहर आएगा, और मैंने बोला यस, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या है, उसने सेकंड टाइम मुझे आंसर नहीं पूछा। तो इस केस ऐसी प्रॉब्लम कब आती है, जब आपका जो कैरेक्टर का वैल्यू है वो अगर बफर क्रिएट करता है या कुछ स्ट्रॉन्ग मेमोरी की वैल्यू होती है, ओके। वेलकम, वाई वेलकम वेलकम वेलकम, और जब हम एन देंगे तो बाहर आ जाएगा, ओके। तो ऐसे आप डुअल का डेमो देख सकते हैं। देखिए फ्लैश और हम क्यों यूज करते हैं, तो क्लीन बफर, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर के केस में बफर क्रिएट हो जाती है और वो क्लीन नहीं हुई तो गार्बेज वैल्यू या वो खुद ही कुछ लेके वैल्यू स्कैन ना करते ही आगे चला जाता है। उस केस में हम फ्लैश वैल्यू यूज कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे बोला नो, पहले वो वेलकम करेगा, देखेगा कंडीशन फॉल्स से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे यस, चेक करेगा कंडीशन ट्रू है, फिर से जाएगा, फिर से पूछेगा यस, फिर से पूछेगा यस। अभी मैं डालती हूँ एन, तो फिर से वेलकम करेगा और बाहर आ जाएगा, ओके। या वेलकम मैसेज आप ऊपर भी ले सकते हैं एज पर योर लॉजिक, ठीक है। तो ऐसे हम यूज करते हैं टू व्हाइल लूप। हम एक स्विच का प्रोग्राम ओपन करते हैं। ये प्रोग्राम है हमारे पास कैलसी का। अभी ये प्रोग्राम जब आप सिंपल एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है, सपोज हमारे पास अभी डू व्हाइल हमने यूज किया हुआ नहीं है, तो क्या होगा, हम रन करेंगे जैसे हमने स्विच के अंदर देखा था, एडिशन आएगी, एंटर करने के बाद फिर से रन करने पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्शन आएगी। इस स्विच के प्रोग्राम में हमने सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म की हुई है, 2 नंबर और एक चॉइस है, एंटर टू वैल्यूज। सपोज हमें ये प्रोग्राम रन करना है, तो जब भी हम रन करेंगे तो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये ऑप्शंस आएंगे, फिर हम चॉइस एंटर करेंगे। अगर 1 चॉइस है तो एडिशन आएगी, 2 है तो सब्ट्रैक्शन, 3 है तो मल्टीप्लिकेशन, ऐसे एग्जीक्यूट होगा। चलो करके देखते हैं। ओके, तो मैंने 1 प्रेस किया तो एडिशन आएगी, लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे अगर सब्ट्रैक्शन देखनी है तो मुझे फिर से वो रन करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्शन आएगी। अभी
यही हमें अवॉइड करना है और हमें लॉजिक ऐसे लगाना है कि एक बार हमने रन किया तो हमें चाहिए उतने चॉइस खत्म होने के बाद हम एग्जिट कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे लूप यूज कर सकते हैं। तो डू व्हाइल का नेचर कैसे, पहले एग्जीक्यूट करता है फर्स्ट टाइम, वन टाइम, और फिर आपको चॉइस पूछता है। इसलिए हम ये प्रोग्राम इजीली डू व्हाइल के अंदर डाल सकते हैं। ये डू दिया, यहाँ पे डू खत्म हो जाएगा और व्हाइल दो। तो व्हाइल में हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि चॉइस इज लेस देन और इक्वल टू 4 ओनली। इसका मतलब अदर देन 4 उसने एंटर किए तो मैसेज आएगा पहले, प्लीज एंटर चॉइस बिटवीन 1 to 4 ओनली, और बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैसेज हम थोड़ा चेंज करते हैं। प्लीज रीरन द प्रोग्राम एंड सिलेक्ट बिटवीन 1 to 4 ओनली। ओके, देखिए अब कैसे होगा। स्पेलिंग मिस्टेक। अभी हमने 2 नंबर फिर से पुट किए, 1 हमने एडिशन देखी तो फिर से हमें वही रिपीट करेगा। अभी हमें मल्टीप्लिकेशन देखी, अभी हमें डिवीजन देखी। ठीक है, अभी हमें लगता है कि चलो अभी हम 7 प्रेस करके देखते हैं क्या है। तो क्या करेगा, प्लीज रन द प्रोग्राम एंड सिलेक्ट 1 to 4 ओनली। तो आप बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे स्विच के अंदर आप डू व्हाइल इजीली यूज कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे आप अलग अलग टाइप से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो एक बार पहले एग्जीक्यूट होने चाहिए और बाद में चॉइस आनी चाहिए या बाद में कंडीशन चेक होनी चाहिए। तो इस केस में आप इजीली डू व्हाइल यूज कर सकते हैं। अभी हम और एक प्रोग्राम देखते हैं फिबोनाची सीरीज का। ये देखिए हमारे पास प्रोग्राम है फिबोनाची सीरीज का। अभी फिबोनाची सीरीज कैसी होती है पहले ये देखिए। सपोज मुझे प्रिंट करने तो 0 0 1 2 3 5 8 13 ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी। कब तक, आपके ऊपर चॉइस है कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आपने डाले हो, तब तक वो चलती रहेगी। तो ठीक से अगर आप वॉच करेंगे तो 0 प्लस, सॉरी यहाँ पे 1 आना चाहिए। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5। इसका मतलब हुआ इसके जो प्रिसेंडिंग नंबर से उस पे उसके ऊपर डिपेंड आगे की सम आ रही है और आगे का नंबर आ रहा है। तो अब हमें यही प्रोग्राम हम इजीली डू व्हाइल के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने वेरिएबल लिए, एडिशन ही करनी है तो लेकिन थोड़ा हमें प्रीवियस 2 नंबर स्वैप करना है। F0 लिया, F1 F2 एंड C इक्वल टू 1। एंटर नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर सीरीज। यहाँ पे पहले वो पूछेगा एंटर नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर सीरीज। उसके बाद यहाँ पे हमने हेडिंग प्रिंट की कि कितने स्टेप्स यूजर ने एंटर किए हुए हैं, और यहाँ पे इनिशियल हमने 0 और 1 को प्रिंट कर दिया। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके स्टेप्स ऑलरेडी 2 से कम हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, एडिशन F0 प्लस F1 की। वो यहाँ पे प्रिंट करेगा, लेकिन फिर लॉजिक कैसे लगाना है, F1 का वैल्यू F0 के अंदर स्टोर करो और F1 ने F2 का वैल्यू स्टोर करो। इससे क्या होगा, प्रीवियस दो नंबर का एडिशन, प्रीवियस 2 नंबर का एडिशन एज अ नेक्स्ट वैल्यू आएगा। उसके बाद स्टेप्स काउंट करो। एक कब तक लेके जाना है हमें, सिर्फ -2 तक लेके जाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले 2 स्टेप जो है वो परफॉर्म कर दिए। ओके, अगर मैंने 5 डाला तो 5 तक सीरीज आई, अगर मैंने 8 डाला तो 8 तक आती है, 10 डाला तो 10 तक आएगी। ओके, जैसे आप डालेंगे वैसे सीरीज फॉर्म होगी। तो ये भी प्रोग्राम आप इजीली डू व्हाइल के अंदर कर सकते हैं। आपको चाहिए तो ये फॉर के अंदर हो सकता है, व्हाइल के अंदर भी हो सकता है। ओके, नेस्टेड व्हाइल देखते हैं। तो पहले हम आई और जे को इनिशियलाइज करते हैं क्योंकि व्हाइल लूप है। ओके, अभी हम आउटर व्हाइल की कंडीशन देते हैं।
आई इज लेस देन इक्वल टू 5, और इनर वाइल की कंडीशन हमें चाहिए यहाँ पे j इज लेस देन इक्वल टू 3। ओके, तो चलो अभी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। सिंपल हमें करना है, वी वांट टू जस्ट प्रिंट वैल्यू ऑफ आई स्लैश टी एंड वैल्यू ऑफ j। अभी हम इनर के अंदर आए तो इनर को हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो इनर की कंडीशन दी हमने j इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इनर कब फॉल्स होगा, जब हम j को इंक्रीमेंट देंगे। तो ये आपका इनर लूप क्लोज हो गया। अभी आउटर लूप के अंदर हमें पहले एक सेपरेशन के लिए लाइन प्रिंट करनी है, तो हमें पता चलेगा हम कब आउटर लूप के अंदर आ गए। ओके, चलिए अभी आउटर की कंडीशन क्या है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब आई को भी प्लस प्लस करना पड़ेगा। और अभी यहाँ पे हमें इनर लूप को रिसेट करना है। अभी रिसेट का मीनिंग क्या होता है, कौन सा भी एक वेरिएबल इनर लूप से हमें फिर से इनिशियल वैल्यू को सेट करना है। ओके, अभी यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है जे, तो उसको हम इनिशियल वैल्यू को सेट करेंगे। लेकिन रिसेट का लॉजिक वेरी होता है एज पर द लॉजिक। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें एक क्लोज करते हैं। ओके, अभी देखते हैं हम आउटपुट क्या आता है। तो इसको हमें रन करना है। ये देखिए आई इक्वल टू 1 है, जे इक्वल टू 1 है, लेकिन हम थोड़ा अलग से ट्रेस करते हैं इसको। सपोज यहाँ पे मैंने आउटपुट की स्क्रीन ओपन कर दी। ये हमारा प्रोग्राम है। ओके, चलिए हम डिबग करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी हमें पता आई इक्वल टू 1 है और जे इक्वल टू भी 1 है, दोनों कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है, अभी आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 1, फिर जे प्लस प्लस होगा। फिर से कंडीशन ट्रू है, आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 2, फिर से जे प्लस प्लस हो गया, आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 3। अभी जे की वैल्यू 4 हो गई है तो वो बाहर आ जाएगा, लाइन प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू इनिशियल थी 1, अभी वो होने वाली है 2, और जे फिर से 1 हो गया क्योंकि जे 4 होने के बाद हम बाहर आए थे। अभी जे फिर से 1 हो गया। आउटर कंडीशन ट्रू है, फिर से अंदर जाइए। अभी आई की वैल्यू 2 है, जे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर से बाहर आएगा। अभी आई 3 हो गया, जे फिर से 1, कंडीशन ट्रू है। नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज 4, जे अगेन रिसेट टू 1। नाउ आई इज 5 हो गया। अभी क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएंगी 6। जे इक्वल टू 1 हो गया, लेकिन आई की वैल्यू क्या हो गई 6, तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो बाहर आ जाएगा और यू विल सी द आउटपुट। ओके, तो ऐसे नेस्टेड लूप का वर्किंग होता है। इसका मतलब जब तक आउटर लूप ट्रू है तब तक इनर लूप मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगा। इस केस में देखिए आप, होल प्रोसेस कितने टाइम्स हो रही है, 15 टाइम्स। मीन्स जब आउटर लूप एक है तो इनर लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। तो नेस्टेड लूप हम मेनली क्यों यूज करते हैं, लेट अस सी द डेमो। हम नेस्टेड लूप क्यों यूज करते हैं। सपोज मेरे पास एक प्रोग्राम है। देखिए इस प्रोग्राम में हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट किया था। एक नंबर लिया, एक काउंटर लिया। हमने ये प्रोग्राम व्हाइल लूप के अंदर किया था। अगर मैं एक वैल्यू पुट करती हूँ तो उसका टेबल आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन टेबल। ओके, अभी यही प्रोग्राम, अभी नेस्टेड लूप क्यों लगता है हमें, क्योंकि ये प्रोग्राम कैसे एक नंबर पुट करो और उसका टेबल आएगा। लेकिन अभी हमें लॉजिक कैसे लगाना है कि हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स है और उसकी सबके टेबल आने चाहिए। मीन्स हमारे पास रेंज है और जो रेंज यूजर डाल रहा है वहां तक टेबल आने चाहिए। तो इसलिए हम नेस्टेड लूप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम हेडिंग कैसे देंगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल एज पर यूजर रेंज। यूजर एक रेंज हम एक रेंज एंटर करेंगे, लेकिन उसके लिए फिर नंबर आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। और एक वेरिएबल लगेगा यहाँ पे रेंज। अभी यहाँ पे नंबर नहीं चाहिए, हमें रेंज चाहिए, क्योंकि नंबर हमारा ऑलरेडी 1 से स्टार्ट हो गया है।
ठीक है, अभी यहाँ पे आउटर लूप में हम देते हैं, आउटर लूप का काम इतना ही है कि नंबर को लो और रेंज तक लेके जाओ, बस। ओके, चलिए, अभी जैसे हमने अभी डिसाइड किया था, आउटर लूप में आने के बाद क्या होना चाहिए, नंबर फिर से प्लस प्लस होना चाहिए। और यहाँ पे हमें रिसेट करना है इनर लूप को। इनर लूप का रिसेट का मतलब क्या बोला मैंने, इनर लूप का कौन सा भी एक वेरिएबल फिर से इनिशियल वैल्यू को सेट होना चाहिए। अभी यहाँ पे नंबर तो नहीं होगा क्योंकि नंबर प्लस प्लस होगा, आंसर तो न्यू न्यू फाइंड होगा। तो अभी रहा काउंटर, तो काउंटर को फिर से काउंटर 1 होना चाहिए। एक सिंपल सा लॉजिक है, हर एक नंबर के लिए अगर काउंटर 1 होता है, हम सिंगल नंबर के लिए काउंटर अगर 1 लेते हैं, तो नंबर जब प्लस प्लस होगा तो काउंटर फिर से 1 होना ही चाहिए। ओके, देखते हैं अभी आउटपुट कैसे आता है। सपोज मैंने रेंज डाली 5 की, 1 to 5, या 1 to 5 के टेबल्स आ गए। अगर हम रेंज डालते हैं 10 की, तो 1 to 10 के टेबल आ गए। अगर हमें ठीक से देखना है तो एक काम करते हैं हम, ये वाला स्लैश इन निकाल देते हैं, तो पूरे 1 to 5 दिखाई देंगे, आई थिंक सो। यस, 1 to 10, 1 to 10 से पूरे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ऐसे अगर आपको रेंज 100 करने हैं तो आपको नेस्टेड लूप यूज करना पड़ता है। वैसे ही और हमने प्रोग्राम किया था व्हाइल के अंदर, फैक्टोरियल का। इसमें भी हमारा लॉजिक क्या था, तो एक नंबर पुट करते हैं हम और उसका फैक्टोरियल आना चाहिए। लेकिन अभी मैं यहाँ पे हेडिंग चेंज करती हूँ, मुझे अभी चाहिए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ, सपोज मेरे पास अभी फिक्स रेंज है 1 to 10 नंबर्स। ओके, चलिए अभी आप लोग मुझे चेंजेस बताइए। यस, तो 1 to 10 बोला तो नंबर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, राइट, 1 से। यहाँ पे अभी हमें इनपुट की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 to 10 हमारा फिक्स रेंज है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला था कि क्या होना चाहिए, आउटर लूप में क्या आना चाहिए, व्हाइल नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10, राइट। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है इस प्रोग्राम में, अगर आप यहाँ पे भी नंबर लेंगे और आउटर लूप में भी नंबर लेंगे तो नंबर आगे जाएगा नहीं, क्योंकि जब हमारा फर्स्ट टाइम ये लूप के अंदर जाएगा तो नंबर 0 हो जाएगा, फिर से प्लस प्लस होके 1 होगा, फिर से 0, फिर से 1। तो हमें एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे, और एक टेम्पररी वैल्यू लेते हैं हम, टेम्प। ओके, तो आउटर लूप में जब भी हम आते हैं तो हमारा जो नंबर है वो टेम्प के अंदर कॉपी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि नंबर हमें आउटर लूप के लिए चाहिए, इनर लूप में हम एक डुप्लीकेट वैल्यू लेते हैं, टेम्पररी वैल्यू लेते हैं। तो अभी जो ओरिजिनल वैल्यू है नंबर की वो टेम्प के अंदर है, तो हम टेम्प का फैक्टोरियल निकालते हैं। गॉट इट, ओके, ठीक है। अभी हम आउटर लूप के अंदर आ गए, आउटर लूप में हमें फैक्टोरियल प्रिंट करना है, तो थोड़ा हम हेडिंग चेंज करते हैं, फैक्टोरियल ऑफ %d इक्वल टू %d। पहले %d में नंबर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि नंबर अभी कांस्टेंट है, टेम्प चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें द सेम वे नंबर को प्लस प्लस करना पड़ेगा और यहाँ पे फिर से रिसेट करना है। अभी फिर से अभी रिसेट कैसे करेंगे, एक नंबर के लिए अगर हम फैक्ट इक्वल टू 1 लेते हैं तो नो डाउट नंबर चेंज हो जाएगा, तो फैक्ट फिर से क्या चाहिए, इक्वल टू 1। ओके, देखते हैं आउटपुट। या अभी इस केस में आपको चाहिए तो आप थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी नंबर 1 से फिक्स स्टार्ट किया और 10 तक लिया, आपको चाहिए तो आप रेंज लीजिए, वो तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने रेंज ही ली थी। लेकिन फिर यहाँ आपको दो दो टाइप की रेंज ले सकते हैं, स्टार्ट रेंज एंड एंड रेंज। तो स्टार्ट रेंज को नंबर को इनिशियलाइज करो और एंड रेंज तक लेके जाओ। ट्राई ट्राई इट, बहुत इजी है। और नेक्स्ट लूप में जो पहले वाला प्रोग्राम मैंने बताया आई एन जे का, वो अगर आप ठीक से करते हैं तो आपका लॉजिक, नेस्टेड लूप का वर्किंग कैसे होता है, लॉजिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने पैरेलल नंबर का प्रोग्राम भी किया था, हम उस टाइप का प्रोग्राम एक करके देखते हैं। ओके, अभी इसके अंदर भी हमने क्या किया था, एक नंबर पुट किया था
और चेक किया था वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। याद है ना पैलिंड्रोम में क्या किया था हमने, वो नंबर और उसकी रिवर्स दोनों सेम चाहिए। मीन्स अगर मैंने 1 2 3 डाला तो क्या आएगा, यस राइट, नॉट पैलिंड्रोम। अभी इस प्रोग्राम को फिर से हमें चेंज करना। अभी यहाँ पे हेडिंग क्या है, प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। अभी मैं यहाँ पे देती हूँ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल पैलिंड्रोम नंबर्स। ओके, तो अभी यहाँ पे भी आपका चॉइस है। आप नंबर सपोज मैं 100 से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि 3 डिजिट नंबर ठीक लगते हैं पैलिंड्रोम के लिए। तो यहाँ पे भी हमें क्या लगेगी, रेंज लगेगी, राइट। एंटर नंबर के बजाय हम यहाँ बोलेंगे एंटर रेंज, यहाँ पे आएगी रेंज, राइट। ठीक है, चलिए अभी आउटर लूप में फिर से वही कंडीशन आने वाली है, व्हाइल n इज लेस देन इक्वल टू रेंज। ठीक है, यहाँ पे भी नंबर 0 हो जाएगा तो हमें नहीं चलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे भी टेम के अंदर नंबर लिया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अगर हम टेम के अंदर नंबर लेते हैं तो यहाँ पे हमें टेम्प यूज करना पड़ेगा। ओके, चलिए फिर से हमें यहाँ पे जाके अभी टेम तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम नंबर के साथ चेक करते हैं। तो नंबर इस पैलिंड्रोम या परसेंट ही नंबर इस पैलिंड्रोम ऐसे बोलते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमें डिस्प्ले करना है कौन से नंबर पैलिंड्रोम है। यहाँ पे n आएगा, फिर से n को प्लस प्लस करना ही पड़ेगा। अभी हमें फिर से रिसेट करना है, तो आप बोलिए अभी क्या लॉजिक आएगा रिसेट का, कौन सा वैल्यू रिसेट होना चाहिए। रिसेट का मतलब क्या बोला मैंने मीनिंग, कौन सी भी एक वैल्यू इनिशियल वैल्यू को सेट होनी चाहिए। आप ठीक से वॉच कीजिए, टेम्प तो ऑलरेडी रिसेट हो रहा है क्योंकि टेम्प में हम न्यू न्यू वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। रिमाइंडर तो न्यू फाइंड हो रहा है। अभी रिमेनिंग क्या बचा, रिवर्स। तो रिवर्स की एक सिंगल नंबर के लिए अगर हम रिवर्स 0 लेते हैं तो नंबर चेंज होने के बाद फिर से रिवर्स क्या होनी चाहिए, 0, राइट। ओके, अभी बाकी हम निकाल देते हैं। ओके, चलिए रन कीजिए। n 500 अगर हम रेंज डालते हैं तो वो 994 लास्ट नंबर आया, या थोड़ा कम रेंज डाल के देखते 200 की। अभी हम फिर से रन करते हैं, यहाँ पे देते 200। ओके, 199 नंबर इज पैलिंड्रोम। 101 से 199 200 के रेंज में आता है, ठीक है। तो ऐसे आप रेंज में के नंबर बाय यूजिंग नेस्टेड व्हाइल लूप आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक प्रोग्राम हम देखते हैं, इसमें हमें चेक करना है स्ट्रॉन्ग नंबर। अभी स्ट्रॉन्ग नंबर के लिए लॉजिक कैसे, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं नंबर इक्वल टू 145। तो लॉजिक ऐसे हमारा अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टरी ऑफ 1 कैलकुलेट करना है प्लस फैक्टरी ऑफ 4। इसका मतलब हर एक डिजिट का हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। ओके, अभी 1 का फैक्टोरियल होता है 1, 4 का होता है 24 और 5 का होता है 120। अगर हम इन तीनों नंबर को ऐड करते तो हमें मिलता है 145। ओके, तो हमें क्या करना है, आउटर लूप में फर्स्ट रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हर एक डिजिट सेपरेट करना है। इनर लूप में उस रिमाइंडर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और बाद में आउटर लूप में इन सब फैक्टोरियल की सम करनी पड़ेगी। उसके बाद दोनों लूप खत्म होने के बाद हमें चेक करना है वेदर सम इक्वल टू नंबर है, तो नंबर इज स्ट्रॉन्ग नंबर। अभी इस केस में ओनली 3 नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है, 1 2 एंड 145। आप आपके पास अगर अलग कोई नंबर है तो आप उसका भी लॉजिक लगा सकते हैं। हमने एमस्ट्रॉन्ग का देखा था, आप एमस्ट्रॉन्ग नंबर भी इसके अंदर चेक कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। व्हाइल लूप के अंदर प्राइम नंबर प्रिंट कर सकते हैं, परफेक्ट नंबर प्रिंट कर सकते हैं। यू हैव चॉइसेस। ओके, let us see the program of strong number,
चलिए अभी यहाँ पे नेस्टेड लूप में प्रोग्राम टू चेक ही करना पड़ेगा हमें। चलिए अभी हमने जैसे लॉजिक बोला, यहाँ पे क्या क्या चाहिए स्ट्रॉन्ग नंबर के लिए। एक नंबर चाहिए, रिमाइंडर लगेगा हमें, यहाँ पे भी हमें फैक्ट इक्वल टू 1 लगेगा, उसके बाद सम इक्वल टू 0। ओके, और देखते हैं क्या लगता है। हाँ, चेक करना है तो इसका मतलब नो डाउट आपको यहाँ पे टेम्प लेना पड़ेगा। तो पहले हमें नंबर स्कैन करना है। ओके, नंबर पहले टेम्प के अंदर हमें कॉपी करना है। अभी आउटर व्हाइल में हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो कंडीशन क्या आएगी, नंबर इज ग्रेटर देन 0, राइट। रिमाइंडर फाइंड अगर हमें ठीक से करना है तो हम किससे, जैसे हमने ये लॉजिक बहुत बार हमने यूज किया रिमाइंडर फाइंड करने का, 10 से मॉड करना पड़ेगा और नंबर एक डिजिट से कम होने के लिए 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अभी आपके पास रिमाइंडर है तो इनर वाइड में क्या करना है, हमें उस रिमाइंडर का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, चलिए ओके। और आउटर लूप में आने के बाद फिर से क्या करना है, उन सब फैक्टोरियल के सम करने हैं। तो सम इक्वल टू सम प्लस फैक्ट। लेकिन फिर से हम आउटर लूप में आ गए, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इनर लूप को रिसेट करना पड़ेगा। तो फैक्ट इक्वल टू फिर से हमने 1 कर दिया। अभी दोनों लूप खत्म होने के बाद हमें चेक करना है, इफ temp equal to sum, then you can say that printf number is strong, else not strong। ठीक है, चलते हैं हमारे लॉजिक जैसे होता है कि नहीं। 145 अगर डालते हैं तो नंबर इज स्ट्रॉन्ग, अगर 2 डालते हैं तो नंबर इज स्ट्रॉन्ग, 1 नंबर इज स्ट्रॉन्ग। लेकिन अभी और कौन सा दूसरा भी नंबर हमने डाला तो क्या आएगा, नंबर इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो लॉजिक हमारा राइट चल रहा है। तो ऐसे आप नेस्टेड लूप में अलग अलग प्रोग्राम कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी हम देखते हैं नेस्टेड फॉर लूप कैसे यूज करना है। हमने अभी जो देखा कि नेस्टेड व्हाइल लूप की वर्किंग कैसे हो रही है, सेम वे से नेस्टेड फॉर लूप की भी वर्किंग होगी। उसी प्रोग्राम को हम पहले नेस्टेड फॉर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हमें दो वेरिएबल चाहिए, आई और जे। यहाँ पे हम पहले आउटर लूप देंगे। आउटर लूप है हमारा फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। और इनर लूप है हमारा जे के लिए, फॉर जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू सपोज
पहले हम 5 लेते हैं और j प्लस प्लस। ओके, या पहले हमें सेम व्हाइल लूप जैसे करना है तो यहाँ पे हम लेंगे लेस देन 3। थोड़ा कंपैरिजन सेम व्हाइल लूप जैसे करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि नेस्टेड लूप का वर्किंग कैसे होता है। देन हमें यहाँ पे प्रिंट करना है i इज इक्वल टू %d। अगर आपको लगता है ये रेड कलर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं विंडो में, सॉरी ऑप्शन में, एनवायरनमेंट, कलर्स। यहाँ पे हमें क्लिक करना है एडिट विंडो, और एडिट विंडो में हमें यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे लेना है स्ट्रिंग, और यहाँ से फिर आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं। कलर के ऊपर क्लिक करना है। ओके, जो भी कलर चाहिए वो कलर आप लोग ले सकते हैं। तो मैंने अभी वाइट लिया, लेकिन वाइट कलर किसके लिए होता है? कांस्टेंट के लिए होता है, इसलिए हम येलो लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये कलर चेंज हो गया, और उसके बाद आपको करना है सेव। ओके, यहाँ पे हम लेंगे /t, j इज आल्सो इक्वल टू %d स्लैश, यहाँ पे /t की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रिंट करेंगे i और j। ओके, आउटर लूप में हमें प्रिंट करनी है सिर्फ एक ब्लैंक लाइन, इसलिए हम यहाँ पे देंगे /n। यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा, गेट ch, और यहाँ पे प्रोग्राम हमारा क्लोज हो गया। ओके, तो पहले हम इसको सेव करेंगे, .c से सेव करना है। अभी हम इसको रन करते हैं। ओके, देखिए आउटपुट। अभी हम देखते हैं आउटपुट कैसे आता है। हम इसको थोड़ा अरेंज करते हैं और इसको भी अरेंज करते हैं। देखिए अभी अगर हम F7 प्रेस करते हैं तो i की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है, j की 1 है, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे i की और j की करंट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे i भी 1 है और j भी 1 है। उसका j प्लस प्लस हो गया, तो i 1 ही है, j 2 है, क्योंकि मैंने फिर से F7 प्रेस किया। फिर से मैंने F7 प्रेस किया तो लूप आगे गया होगा। तो i 1 ही है, j 3 है। अभी वो लूप के बाहर आ जाएगा क्योंकि j की वैल्यू 4 हो गई और लूप टर्मिनेट हो गया। लेकिन जब भी आप आउटर लूप में आते हैं तो i प्लस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे i की वैल्यू आएगी 2 और j की फिर से 1। तो ऐसे ही कंटिन्यू होगा जब तक आउटर लूप फॉल्स नहीं होता है, जब तक i की वैल्यू 6 नहीं हो जाती है। अभी i की वैल्यू 6 हो गई है तो बाहर चला आएगा। ओके, इस टाइप से हम नेस्टेड फॉर को जैसे सेम ही वर्क, जैसे मैंने बोला आपको सेम ही वर्किंग है, जैसे नेस्टेड व्हाइल की है सेम नेस्टेड फॉर की है। अभी इसी प्रोग्राम के अंदर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने इंस्टेड ऑफ <3 यहाँ पे हमने लिखा <5। ठीक से देखिए कैसे चेंजेस कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमें सिर्फ देना है %t, और यहाँ पे चाहिए हमें वैल्यू ऑफ i। अभी आप लोगों ने देखा कि जो इनर लूप है उसके अंदर i की वैल्यू कांस्टेंट ही है। ओके, अभी हमें सपोज यहाँ से F7 से करते हैं तो हमें पता है i 1 है और j की वैल्यू 1 to 5 जाने वाली है, क्योंकि इनर लूप में हम आ गए तो जब तक इनर कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो j की वैल्यू जब तक 1 to 5 नहीं होगी, इसका मतलब ए i की वैल्यू कितने टाइम्स रिपीट हो जाएगी? 5 टाइम्स। इसका मतलब 1 1 1 5 टाइम्स होगा। ओके, देखिए आउटपुट। उसके बाद फिर से हम आउटर लूप में आएंगे, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से हम इनर लूप में आएंगे तो j फिर से 1 से 5 तक एग्जीक्यूट होगा, तो 2 5 टाइम्स प्रिंट होगा। ओके, और अगर यहाँ पे आप लोग इंस्टेड ऑफ i j प्रिंट करते हैं तो देखिए j की वैल्यू हर टाइम 1 to 5 जाएगी। तो आपको जब तक आउटर कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही तब तक आपका इनर लूप जो है वो रिपीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा और चेंज करते हैं हम। यहाँ पे हमने दिया सपोज j इज <i। देखिए अभी
इनिशियली आई की वैल्यू 1 है और जे की भी 1 है, इसका मतलब ए लूप इनिशियली सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे जे की वैल्यू 1 प्रिंट होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम आउटर लूप में आ जाएंगे, इसका मतलब स्लैश इन से हमारा कर्सर न्यू लाइन में शिफ्ट हो गया। और जब भी आउटर लूप में आते हैं तो इनर लूप रिसेट हो, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। इसका मतलब अभी पहले आई की वैल्यू 1 थी, अभी 2 है आई की वैल्यू, तो ए लूप 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, तो जे की वैल्यू इनिशियल 1 है फिर 2 हो जाएगी। देखिए कैसे आएगा, मैं आपको दिखाती 1 बाय 1। फिर से हमें इस विंडो को अरेंज करना पड़ेगा, यहाँ से हम उसको ड्रैग करते हैं और यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। देखिए एक ही बार हुआ, अभी आई 2 हो गया, तो जे की वैल्यू 1 है फिर 2 हो जाएगी। अभी 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। उसके बाद आउटर लूप खत्म हो गया और हम बाहर आ गए। ऐसे आप नेस्टेड फॉर को बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। इसमें फिर आप चेंजेस कीजिए, जैसे मुझे आई नहीं चाहिए, जे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट हियर ओनली स्टार। ओके, आई डोंट ऑल्सो डोंट वॉन्ट हियर एनी स्लैश टी, आई जस्ट वॉन्ट अ वैल्यू ऑफ स्टार। तो आप जो भी दीजिए आपका लूप उसी टाइप से एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब आई की वैल्यू 1 है तो ये पहले एक स्टार आएगा, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा तो 2 स्टार आएंगे, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार। ये देखिए। और नंबर ऑफ रोज भी आप कितनी भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 लिए, यहाँ पे आप नंबर ऑफ रोज कितनी भी ले सकते हैं, एक वेरिएबल लेके वहां से भी आप नंबर ऑफ रोज सेट कर सकते हैं यूजर डिफाइन। ओके, अगर सिर्फ अभी हमें इस टाइप से आउटपुट आया है, आप अलग अलग टाइप से इसको करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे ऐसे देखना है हमें कि जहाँ से स्क्रीन स्टार्ट हो रही है वहीं से आउटपुट आ रहा है, लेकिन अभी हमें लॉजिक ऐसे लगाना है कि स्क्रीन जब स्टार्ट हो रही है तो कुछ स्पेसेस छोड़ के स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें और एक वेरिएबल लगेगा। यहाँ पे हमने लिया SP स्पेस के लिए। यहाँ पे हम ऐसे लॉजिक लगाते हैं कि जितने नंबर ऑफ रोज है उतने हमें स्पेस चाहिए। अभी नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने 5, तो इनिशियली 5 स्पेस चाहिए। स्पेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, और स्पेस होनी चाहिए माइनस माइनस। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ, और आपको सिर्फ स्पेस ही प्रिंट करनी है। स्पेस बार प्रेस किया, डबल कोट कंप्लीट, सेमीकोलन, और ये लूप यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। और यहाँ पे एक स्पेस रिमूव कर दीजिए। अभी देखते हैं, ये देखिए, और वहाँ पे स्पेस ही प्रिंट हो रही है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे कुछ कैरेक्टर लेते हैं तो आपको दिखाई देगा कि वो कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। और जैसे मैंने बोला, यहाँ पे अगर आपको फिक्स नहीं रखना है तो आप इनपुट कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज को। एंटर नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे हम करेंगे स्कैनएफ परसेंटेज कॉमा एंड रोज। और जहाँ पे भी हमने 5 फिक्स लिया है वहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, रोज की वैल्यू, रोज। और यहाँ पे भी हम देंगे रोज। देखते हैं अभी, यहाँ पे अगर मैंने 10 दिया तो जितना आप नंबर ऑफ रोज देंगे उतनी रोज फॉर्म हो जाएंगी। ओके, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इससे आप अलग अलग प्रोग्राम ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं इसमें और चेंजेस करती हूँ, कुछ अंडू करती हूँ थोड़ा सा। मुझे फिर से सिंपल वाला प्रोग्राम चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे हम ऐसे लॉजिक लगाते हैं, इफ, और एक ब्रैकेट दिया हमने, ओपन ब्रैकेट, इफ जे प्लस 1 मॉड 2 अगर इक्वल टू 0 आता है तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 1। नहीं तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए
0। देखते हैं, ये देखिए 1010 क्यों? क्योंकि इनिशियली जे की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2, 2 more 0 और 2 more 2 इज 0, देयरफॉर 1। फिर जब भी आप आउटर लूप में जाएंगे फिर से इनर लूप में आएंगे तो जे फिर से 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन जब जे की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो 2 + 1 3 more 2 0 नहीं आएगा, तो तब क्या प्रिंट हो जाएगा? 0, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो 1 प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो 0। ऐसे आप अलग अलग प्रोग्राम ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे असाइनमेंट देती हूँ, जैसे हमने किया था वैसे आप 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ये तो मैंने आपको दिखाया था। ओके, उसके बाद आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं स्टार का। ऑपोजिट स्टार ट्राई कीजिए। ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, और इसका आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने दिखाया था। जो 101 का दिखाया था मैंने, उससे आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0, और उसके बाद फिर से 1 1 1 1 1। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1। ऐसे अलग अलग प्रोग्राम आप लोग ट्राई कीजिए। ओके, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, ठीक से आ जाएगा। इसका आप ऑपोजिट कीजिए, क्योंकि मैंने करके दिखाया था। तो इसको 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 ऐसे आप ऑपोजिट करके देख सकते हैं। ओके, तो ऐसे हमारा वाइल लूप, फॉर लूप, टू वाइल लूप, नेस्टेड वाइल और नेस्टेड फॉर लूप यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। लेक्चर वॉच करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।